नमस्कार, मैं हूं कनिष्का अदलखा और मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि उनके मोहल्ले का जो कोरोना काल में जो बच्चों का पढ़ाई में जो दिक्कत आई उस वजह से आप बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं। मैम, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में जैसे पढ़ाई पे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ठीक किया जा सकता था अगर उस पर हम होम टाउन की व्यवस्था करते। हालांकि काफ़ी हद तक सही रहा, लेकिन फिर भी अगर उससे भी अगर अच्छा रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता अगर टीचर भी थोड़ा घर पे जाके अगर स्टडी कराते तो। जैसे कि आपने कहा कि टीचर घर पे जाके स्टडी कराते, तो टीचर एक बच्चे के घर जाती है, 2 के घर जाती है, 10 के घर जाती है, लेकिन बच्चे तो एक क्लास में कम से कम 20 या 40 भी होते हैं, तो इस चीज़ पे क्या कहेंगे। मैम, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि काफ़ी ऐसे क्लासें थी कि मतलब मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो सारी क्लासें जो थी वो कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन क्लासेस ली गई थी। तो अगर हम बात करते हैं जैसे अपने मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के बारे में, तो ये क्लासें जो थी, हालांकि इन क्लासों को जाके जो है टीचर खुद ना खुद कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट कर सकता था। और हालांकि जैसे स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 घंटे पढ़ाई होती है, बस टीचरों को थोड़ी ये मेहनत करनी पड़ जाती कि वो कहीं ना कहीं 8 घंटे 9 घंटे काम करके बच्चों को होम टाउन करा सकते थे। तो फिर जैसे आपने यही बोला कि घर जाके टीचर कराते, तो कोरोना तो सबके लिए है, चाहे टीचर है, चाहे पेरेंट्स है, चाहे बच्चे हैं। लेकिन मैम बात ये है कि अगर स्कूल में अगर पढ़ाई होती थी तो बच्चे कई बड़ी संख्या में जाके और स्टडी करते थे, और टीचर जाता तो अकेला ही जाता, तो अकेला जाके और टीचर इस चीज़ को कर सकता था। और वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टाफ में, हालांकि स्कूल वालों को कुछ ना कुछ स्टाफ थोड़ा बढ़ाना चाहिए था कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर 5 टीचर स्कूल में काम कर रहे थे तो उनको 3 टीचर और वो बढ़ा लेते और 8 घंटे टीचर काम करते, तो वो एडजस्ट हो जाता मेरे ख्याल। तो अगर उनके पेरेंट्स इस चीज़ के बात के बारे में मना कर देते कि हम किसी को घर नहीं आने देते क्योंकि हमारे बच्चों को भी कोरोना की प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो ये एक बात है कि वो एक कोरोना काल के जो डर था, उस डर का अभाव था, और डर की वजह से, हालांकि पूरा इंडिया जब डर रहा था, पूरा वर्ल्ड में वो बीमारी का महामारी फैली थी, तो उसमें वो डर की वजह से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, और डर की वजह से मतलब वो किसी भी चीज को ज्ञापा नहीं जा सकता है उसको। मतलब अगर हम कहने की बात करें तो कोरोना काल के डर की वजह से वो किसी भी चीज को इग्नोर हो सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनका ये भी कहना जायज था। तो जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स का ये चीज़ जायज़ थी, लेकिन उसके बाद भी कोरोना के बीच में ही कई बार स्कूल खोले गए और कई बच्चों को कोरोना हुआ भी है, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि बीच में स्कूल खोले गए और कोरोना भी हुआ, तो ऐसे है कि कोरोना काल में बीच में जो स्कूल खोले गए थे वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बीच में कोरोना काल का कोई भी गाइडलाइन जो थी उनकी, वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था बीच में। हालांकि वो कुछ रहा, तो जैसे ही मास्क लगाना और ये सब चीज़ें फ्री कर दिया था, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे थे गाइडलाइन को। कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव के अंदर बात करें तो मास्क लगाते हुए नहीं नजर आ रहा था। वो कहीं ना कहीं सरकार डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनकी कमियां थी जो कि वो चेकअप नहीं हो रहा था। तो जैसे कि आपने कहा कि कई लोगों ने मास्क ना लगाया, इस वजह से स्कूल में बच्चों को प्रॉब्लम हुई, तो आप पार्षद है तो आप इस चीज़ पे कुछ कर भी सकते थे, तो आपने क्या किया। मैम, अगर बात करी जाए तो पूरा जो मेरा ग्राउंड है और मेरी जितनी नगर आता है उसके अंतर्गत हम ये चीज़ भी हमने बहुत कोशिश करी है कि सभी लोग जो है कोरोना गाइडलाइन की फॉलो करें और जो भी उनके नियम हैं उनको फॉलो करें। हर बच्चे को मैंने कई बार चेक भी किया कि बच्चे सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादातर जो अपने इधर जितना भी मेरा ग्राउंड था उसमें हमने बहुत सारी ऐसी मेहनत करी है कोरोना के खिलाफ। मैंने बहुत लोगों को जो है जागरूक किया था। और बात करें अगर पूरे गुड़गांव की, तो उसमें हम हर जगह जाके ये सब नहीं कर सकते थे ना, तो वो पूरा डिपार्टमेंट के भी देखा जाए तो उसका भी सहयोग करना चाहिए था। तो जैसे कि कोरोना में कई बच्चों को कोरोना हुआ, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए, तो उस रीजन पे आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक जो इंडिया के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो एक वो बहुत बड़ा जो वो संकट का प्रभाव पड़ा था, तो वो एक कुदरती देन थी। और वो एक महामारी जो आई थी उसमें हमारी कहीं ना कहीं सरकार ने जो वैक्सीन जो प्रयोग करी और सभी की ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी लोगों की सेकेंड डोज, थर्ड डोज भी हो गए, तो वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया गया और उसकी रास्ता कहीं ना कहीं सरकार ने निकाली। और अब जो है कोरोना से काफ़ी इंडिया को है जो मुक्ति मिल चुकी है ज़्यादातर। जैसे कि अब कोरोना तो खत्म हो गया, बट अब एक मंकी पॉक्स वाली प्रॉब्लम
आ गई है फिर से, तो इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहते तो हैं? जैसा कि आपको पता ही है कि जो कोरोना काल में जो हुआ था, सरकार ने इतने जो सुविधाएं निकाली और वैक्सीन फ्री डोज का हमारे केंद्र सरकार की तरफ से फ्री डोज का भी वैक्सीनेशन हुआ है। तो अगर हम बात करें तो जो भी आगे बीमारी आएगी, ये मंकी की हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी आगे बीमारी, जितनी भी बीमारी आएंगी, तो मुझे उम्मीद है अपने केंद्र सरकार से और बीजेपी सरकार से तो कि वो कहीं ना कहीं उस पर प्रकाश डालेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने इस कोरोना काल में लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन कई लोगों ने उस चीज को नहीं आगे लिया और वो लोग फिर भी चले हैं, रोड पे गाड़ियां लेके चले हैं, हर चीज करी है उन्होंने। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो वो ये एक बात ये थी कि रोजगार के ऊपर जो लोग जिनको सरकार की तरफ से रोजगार मिल रहा था, तो वो उनको कहीं ना कहीं लेटे लेटे उनको सैलरी मिल रही थी, क्योंकि उनको सरकार दे रही थी। जो लोग हमारे गरीब थे, बेरोजगार थे, और बेरोजगार लोगों को किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिल रही थी, और वो खाने दाने दाने के लिए तरस गया था। जितना भी हमारा बेरोजगार आदमी, मजदूर आदमी था, तो उसको कहीं ना कहीं सड़कों पे आना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनको जो है पेट पालने के लिए कुछ जो है पैसे की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए थी, नहीं तो उनका जो है परिवार ही पूरा समाप्त हो जाता। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं वो मजदूरी करने के लिए बाहर निकले, और काफी ऐसे लोग थे जिनको अभी अगर बात करी जाए तो बेरोजगार लोग जो है इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार से ज्यादा है। तो ये पूरा मुद्दा। जैसे कि आपने कहा कि लोग बेरोजगार थे, भूखे थे, इसलिए उन्हें रोड पे आना पड़ा, तो आपने उनके लिए क्या किया है? मैम देखिए, अगर कोरोना काल के अंदर बात करें तो जितने भी बेरोजगार लोग थे उनको हम घर में जाके और उनको हमने खाने की सामग्री उनको प्राप्त कराई, और जो लोग गरीब लोग थे तो उनको हमने कहीं ना कहीं उनके बच्चों को जो भी सामग्रियां थी, जो खाने की सामग्रियां थी, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराते रहे मैम। तो जितना भी कोरोना काल में ये संकट का समय चला, तो उस टाइम हम बराबर ये करते रहे। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने अपने कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा के लिए जो सब कहा था, वो इन्होंने अपना आंसर दिया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।